Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Ente nurullahi fecr. وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله। ورسوله। हमारा देश पश्चिमी देशों से बेहतर हो जाएगा। वहां की सड़कें, यहाँ का व्यवस्थाएं सारी लंदन से बेहतर हो जाएंगी। हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन जब वैसा ही यानी जो हाँ पश्चिमी देशों में होता है, संस्कृति के नाम पर, धर्म और सभ्यता के नाम पर, जब वैसा कुछ करने की बारी आती है तो हम क्या कदम उठाते हैं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। संवैधानिक हकदार जो लोग हैं उन्हें कैसे दबाने की कोशिश की जाती है वो दिखाने जा रहा हूं। जबकि जिन देशों को की तरह अपने देश को बनाने का दावा ये राजनीतिक दल के लोग करते हैं, उन देशों में क्या होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा, जिन देशों को लेकर बार बार दुहाई दी जाती रही, ये अंधभक्तों से लेकर सोशल मीडिया पर बैठे 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर बताते रहे ये कहां कैसे मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है और अपने देश के अंदर मुसलमान कितने खुश हैं। तो उन्हीं देशों की तस्वीर दिखाऊंगा कि इस रमजान के मौके पर वहां क्या हो रहा है और हमारे यहां क्या कुछ किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले किसी और की नहीं बल्कि गोदी मीडिया की खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिएगा किस तरीके से ये बता रहे हैं कि कैसे वहां पर इफ्तार पार्टी दी जा रही है। पहले वीडियो दी आज तक। Allahu Ekber ve lillahil तो ब्रिटेन में सरकार और किंग चार्ल्स की इफ्तार पार्टी देखी, ये कुछ इस तरीके से वहां मनाई जा रही है। इस बात का लिए कोई द्वेष नहीं है, किसी तरह की नाराजगी नहीं है कि क्या है कि आप इससे क्यों मिल लिए, आप तो मुस्लिम परस्त हैं, आप तो तुष्टीकरण करते हैं, आप तो मुस्लिम हितैषी हैं, ये मुसलमान तो माहौल ख़राब करते हैं, मुसलमानों के लिए आपने ये क्यों किया, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं किया। वहाँ ये सवाल नहीं पूछा जाता कि आपने ईसाइयों के लिए क्या किया और मुसलमानों को इफ्तार पार्टी देते हैं। वहाँ ये सब नहीं हो रहा। आज तक की खबर है, पढ़ लीजिए, बाकायदा लिखा है, ब्रिटेन में सरकार और किंग चार्ल्स की इफ्तार पार्टी देखी और जिसने भी देखा वो भौचक्का रह गया कि ये भी हो सकता है। वहाँ के लोग नहीं, यहाँ के ज़्यादा। अब देखिए, इनको भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ के भी कुछ लोग हैं। मैं हूँ तो हिंदू, लेकिन मैं पिछले 25 साल से रोज़े रखता हूँ। इस साल भी मैंने रखे हैं रोज़े। रोज़ा रखकर कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। किस लिए रखते हैं रोज़े? मेरा कोई रिलीजियस पर्पस नहीं है, बट मुझे क्यूरोसिटी थी। इनका कोई रिलीजियस पर्पस नहीं है हिंदू। नाम क्या है, नाम भी इनका बता देता हूँ। ये एसबीआई के पूर्व मैनेजर हैं, नाम है डीबी प्रसाद। पिछले 25 सालों से रोज़ा रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक हिंदू को ऐसे ही रखना चाहिए, मुसलमानों को नवदुर्गे रखने चाहिए, हमारे नवरात्र के जो व्रत होते हैं वो रखने चाहिए, लेकिन कम से कम आपसी समरसता होनी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे संविधान का अधिकार है। जो संविधान में लिखा हुआ है चीज़ें, कम से कम उसे पालन करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, यार रोज़े मत रखिए लेकिन कम से कम करने तो दीजिए, लेकिन वो भी नहीं करने दिया जाता। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अमेरिका में और कैसे मनाया जा रहा है, जरा ये भी देखिए। तो कितनी खूबसूरत तस्वीर आई निकलकर सामने आई है। मिलर टाइम्स लिखता है, अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पढ़ी जाती है तरावीह की नमाज। और अगर कुछ ऐसे ही हालात, मैं तो कह रहा हूँ तो तरावीह की नमाज है जो पढ़ी जा रही है, लेकिन इन सब के इतर अगर किसी बात को लेकर किसी धार्मिक कार्यक्रम में मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और उसकी वीडियो सामने आ जाए तो आपने देखा ही होगा, हमारे देश के तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल और तो और इस देश के जो मैं 5-5 रुपये वाले तिहाड़ी मजदूर जिन्हें कहता हूं, वो कहते हैं कहां से आ गए इतने मुसलमान, कहां से आ गए इतने मुल्ला तियां मियां। कहते नहीं कहते, लेकिन वहां ऐसी बात नहीं है। वहां ये नहीं कहते, वहां बाकायदा इनके त्योहार में अपनी खुशियां ढूंढने का काम किया जाता है, क्योंकि ये वहां के नागरिक हैं। उनके त्योहार में वहाँ की सरकारें, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का सिस्टम, वहाँ के लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में क्या होता है, ये अमेरिका का कहाँ का है बताइए, न्यूयॉर्क का। याद है अमेरिका में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 2001 में, याद है ना?
ओसामा बिन लादेन वली, अगर उसके धर्म के आधार पर ही इनको चिन्हित किया जाता रहा तो यकीन मानकर चलिए कभी वहां पर अपनी ईद नहीं मना सकते थे। लेकिन वो जानते हैं कि वो अलग है, ये अलग है, धर्म एक हो सकता है लेकिन विचार एक नहीं है। लेकिन हमारे यहां अगर धर्म के आधार पर ही दोषी हर एक को घोषित कर दिया जाए तो यकीन मानकर चलिए इस देश के अंदर कोई भी दोष मुक्त नहीं है। क्योंकि मैं जात से ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों को ही मैंने कई ब्राह्मणों को दुर्दांत अपराधी बनते देखा है, तो उस आधार पर सारे ब्राह्मण दोषी नहीं हो जाएंगे। हर एक जाति, यादव आ जाइए, हिंदुओं में देख लीजिए, मुसलमानों में देख लीजिए, हर एक जगह है, लेकिन उनके विचार अलग होते हैं। इस व्यक्ति के अपराध से उसका धर्म जोड़कर पूरे धर्म को बदनाम करने का खेल इस देश के अंदर खेला जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं किया गया। अब देखिए क्या है, यहां पर भी देखिए किस तरीके से मनाई जा रही है। अशहदु अल्ला इलाहा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अन्न मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। तो सैम सुबहाना लिखते हैं, इस्लाम की तरफ बढ़ते हुए जापान और अमेरिका के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। तो ये इन्होंने बताया कैसे वहाँ के लोग लगातार इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि जिसकी जो मर्जी वो कर सकता है, ना ही मेरा चैनल कभी इस बात के लिए प्रेरित किसी को करता है कि आप इस्लाम की राह पर चलें या फिर मुस्लिम बने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कम से कम जो मुसलमान हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो संवैधानिक हकदार हैं इस देश के अंदर, उन्हें उनका त्योहार मनाने का पूरा हक है। लेकिन क्या मनाने दिया जा रहा है? नहीं। क्या किया जा रहा है? जरा खबर देखिए, आज तक की खबर को, इसको पढ़िए क्या कह रहा है आज तक। देखिए लखनऊ में होली के दिन नमाज के वक्त में बदलाव किया गया, ये खबर आई है, आज तक की खबर है। लखनऊ में होली के दिन नमाज के वक्त में बदलाव, जुमे की नमाज दोपहर 5 बजे की जगह 2 बजे होगी। लखनऊ में बदलाव कर दिया गया कि भैया ये होगा। नमाज को लेकर फिरंगी महली ने भी एडवाइजरी जारी कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा एक दिन पहले ही संभल के सीईओ ने क्या बयान दिया था, आपको याद है। लखनऊ में होली के दिन नमाज के वक्त में बदलाव। तो हमारे क्या हो रहा है, नमाज के वक्त में बदलाव होगा, लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाएंगे। एक सीईओ साहब हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि अगर कोई रंग डाल देता तो बुरा मत मानना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि मियाँ तियाँ और पाकिस्तान जाने की कोई सलाह दे दे तो भावनाएं आहत ना हो। कहा जा रहा मस्जिद के अंदर कोई घुसकर जय श्री राम कर दे, भावनाएं आहत ना हो। कह दिया होली वाले दिन तो घर से बाहर मत निकलो अगर भावनाएं आहत हो रही हैं, ठीक है ना, भावनाएं आहत हो रही है तो मत निकलो। लेकिन अगर निकलोगे और किसी ने रंग डाल दिया तो भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। यानी हमने कई बार होली वाले दिन, अब पहली साल नहीं है, पिछली साल नहीं, पिछली साल नहीं, उससे भी पिछली साल देखते जाइए कैसे मुस्लिम लोग और खासकर महिलाओं को टारगेट करके उनको रंग डाला। वो मना करती हैं फिर भी मानते नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग निकलो ही मत ना। मतलब एक तरीके से मुसलमानों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है क्या? ये एक सवाल उठता है। क्यों ऐसे लोग, अराजक तत्व जो जबरदस्ती मुस्लिम महिलाओं को देखकर टारगेट कर रहे होते हैं, उन्हें रोकने की जगह अगर एक खाकीदारी वर्दी पहना व्यक्ति अगर इस तरह का इजाजत देने लग जाए कि आप घर से या तो बाहर मत निकलो, और निकलो अगर कोई रंग डाल दे तो परेशान मत होना, और उसकी तुलना की जाती है कि साल में 52 बार जुमे की नमाज आती है, इससे तुलना करके कोई अगर सीईओ बता रहा है, मैं कोई हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति का बयान नहीं है, सीईओ साहब का बयान है, सोचिए। अब ये 5 लोग आप बैठे हुए जमीन पर दिख रहे होंगे, इन्होंने क्या गलती की है जरा बता देता हूं। कविश अजीज लिखती है, 5 लोग मुंबई के एक थिएटर में फिल्म छावा देखने गए थे और फिल्म के आखिरी सीन के दौरान हंसने लगे। लोग उनकी हरकत में नाराज हो गए, पकड़कर उन्हें घुटने पर बैठाकर सबसे माफी मांगने को कहा। तो इनके साथ ये किया जा रहा है कि माफी मांगिए, हंसना मना है। अब एक और तस्वीर, एक और खबर निकल कर आई है, वीडियो पहले देखिए क्या हो रहा है। तो पथराव भी हो रहा है, पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा हुआ है। चलिए मैं बता देता हूं, द मुस्लिम की खबर है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 5 मार्च को डीजे संचालकों ने किया पुलिस पर पथराव, 32 नामजद समेत 150 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। क्या इनके घर पर बुलडोजर चलेगा? क्यों? डीजे संचालकों ने इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। पुलिस की समझाइश के बावजूद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को जिला बदर करने का नोटिस जारी किया। इनमें रवि डामोर, अविनाश डामोर, कमल डामोर, रामचंद्र डामोर, पिंटू डामोर और महेश पारगी शामिल हैं। अब ये सारे के सारे हिंदू हैं। अब ये देखना होगा कि इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाएगी जो खासतौर पर अब्दुल सलमान रहमान के खिलाफ की जाती है। अब आइए 12 समाचार की एक खबर है, होते किसके हैं पर ये देखते चलिए। मकान दुकान कैसे गिराया जा रहा आसानी से, बुलडोजर फिर से एक एक पिलर को तोड़ रहा है। कई तस्वीरें हैं इसमें, अगली भी देखिए वीडियो।
अगली वीडियो में भी देख सकते हैं कैसे एक एक को तोड़े। पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद है। बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी है। एक घर जो बना हुआ था पूरी अच्छी तरीके से, जो एक इमारत बनी थी, उसे तोड़ दिया गया, मलबे में तब्दील कर दिया गया। इन तस्वीरों को देख सकते हैं। वहाँ सारे अधिकारी मौजूद हैं, सारे अधिकारी मौजूद हैं। धुआं धुआं कर दिया गया है। भारत समाचार की खबर है, बहराइच बुलडोजर जलाकर जमींदोज किया गया मदरसा। 30 साल पुराने मदरसे पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर मदरसे पर चला बुलडोजर। मटेरा थाना क्षेत्र के नेवजा गांव में था मदरसा। खलियान की जमीन पर निर्माण की थी शिकायत। रफीक ने लखनऊ हाईकोर्ट में दायर किया था वाद। नानपारा तहसीलदार की अध्यक्षता में कार्रवाई की गई और इस दौरान पुलिस मौजूद रही। ये पूरा का पूरा मसला, यानी एक और मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए, अब इसमें भी बताया गया है रामपुर में मस्जिद के इफ्तार का ऐलान करने पर इमाम समेत 9 गिरफ्तार किए गए। मस्जिद से अगर इफ्तार का ऐलान कर दिया तो उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। द मुस्लिम स्पेस ने मस्जिद का लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर इमाम समेत 9 मुसलमान गिरफ्तार। मामला रामपुर के मानकपुर बजरिया गांव का है, जहां मस्जिद के लाउड स्पीकर से इफ्तार का ऐलान होने के बाद हिंदुत्ववादी संगठन ने विरोध किया और उसके बाद अतुल कुमार श्रीवास्तव एएसपी, उन्होंने 9 लोगों को गिरफ्तार करवा लिया। कि विवाद हो रहा था तो उन्होंने कहा इनको पहले गिरफ्तार करा लो। अब जाते जाते पहले देखिए खबर क्या है। इंडियन वॉइस न्यूज है, उत्तर प्रदेश सरकार पर 9 लाख करोड़ का कर्ज है। कर्ज किस बात का है? प्रतीक पटेल लिखते हैं, दिन रात बाबर बाबर रटने से अंधभक्त बढ़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था नहीं। तो फिलहाल ये 9 लाख करोड़ का कर्ज है। बन तो हम 1 ट्रिलियन रहे, हर 2 साल बाद उसका समय खिसका दिया जाता है। बन जाएंगे कभी ना कभी, तो ऐसे ही बनेंगे हिंदू मुसलमान करते करते। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।